जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम वृंदावन में हैं। ये देखिए, ये परिक्रमा मार्ग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे परिक्रमा मार्ग कहते हैं। ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो अंग्रेज मंदिर है। ये ललिता आश्रम है। भागवत भूषण स्वामी श्री दीनदयालु पांडे जी महाराज, जो विगत 65 से 70 वर्षों से श्री यंत्र के उपासना कर रहे हैं और ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा दीक्षित हैं। उन्हीं का ये आश्रम है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी की कृपा से महाराज जी सदा ये कहते आए हैं कि इस आश्रम की नींव रखी गई है। इसका उद्देश्य है समाज में भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करना, भागवत कथा की शिक्षा दीक्षा प्रदान करना। ब्राह्मण बालकों को यहाँ पर मुफ्त भोजन और मुफ्त आवास की व्यवस्था है। यह श्री ललिता आश्रम ट्रस्ट, ये आप देख रहे हैं, अंदर एक मंदिर है और ये ललिता आश्रम है। ये परिक्रमा मार्ग है जिस पर हम चलते जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं श्री ललिता आश्रम ट्रस्ट। जबलपुर में महाराज जी का जन्म हुआ है। तो ये जो कमरे हैं, ये यहाँ पर भंडार गृह है। आजू बाजू आप देख रहे हैं कमरे हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये हॉल बनाए गए हैं जी। और आगे आप देखिए, मेरा ये प्रयास है कि मैं ये बता सकूं कि यह जो आश्रम है इसमें रुकने की उचित व्यवस्था है। जो ब्राह्मण विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं उनकी व्यवस्था है मुफ्त निःशुल्क रहने और भोजन की। और 25 से 30 बच्चे निःशुल्क यहाँ पर हर साल रह करके भागवत आदि का अध्ययन करते हैं। ये भोजन कक्ष है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खोल दीजिए। यहाँ पर लोग बैठ करके भोजन करते हैं। लाइट चालू कर दो, लाइट चालू। ये भोजन कक्ष है। मंत्र वाचन के द्वारा यहाँ भोजन होता है। लेकिन अभी एक कथा चल रही है और ठंड का समय है, तो जो लोग आए हुए हैं उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया हुआ है। बाकी यहाँ ब्राह्मण विद्यार्थी ब्राह्मणोचित तरीके से भोजन करते हैं। अब आइए हम आपको महाराज जी का स्लोगन है यहाँ पे, अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पूज्य गुरु जी श्री दीनदयालु पांडे जी की प्रेरणा से यह भोजनालय अदिति सुपुत्री श्री अश्विनी शर्मा एवं अश्विन सुपुत्र श्री आदित्य शर्मा निवासी पंचशील पार्क नई दिल्ली ने अपने दादा स्वर्गीय सेनापति शर्मा एवं अपनी परदादी कौशल्या देवी की स्मृति में यात्रियों की सुविधा के लिए 2012 में निर्माण। तो इस प्रकार से लोगों के सहयोग से, महाराज जी की प्रेरणा से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लोग सेवा देते हैं और उस सेवा का ये उपयोग होता है। कई ब्राह्मण यहाँ पढ़ते हैं, कई गरीबों की यहाँ सेवा जीविका चलती रहती है। ये देखिए भंडार कक्ष है, यहाँ भोजन बनता है। यहाँ अन्न रखा जाता है क्योंकि वृंदावन में बंदरों की महिमा बहुत है। ताला लगा के। ये है ललिता आश्रम ट्रस्ट का मेन गेट, परिक्रमा मार्ग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं और बिल्कुल अंग्रेज मंदिर के पास ही ये ललिता आश्रम ट्रस्ट है।
यहाँ निशुल्क बांके बिहारी निशुल्क सिलाई केंद्र चलता है, कंप्यूटर सेंटर चलता है, महाराज जी के भक्तों के द्वारा सेवा दी जाती है। और ये मेन गेट है। यहाँ पर हॉल है जिसमें कथाएं होती हैं, सत्संग होता है। यहाँ पर आपको जो वृंदावन के मंदिर हैं उनके दर्शनों की समय सारिणी मिलेगी। ग्रीष्मकाल, शीतकाल लिखा हुआ है। ठंड में कितने बजे से कितने बजे खुलता है, गर्मी में कितने बजे से कितने बजे खुलता है। और ये रूम हैं। इन कमरों में लोग रह कर के यहाँ जब भी आते हैं तो भजन आदि करने के हिसाब से, बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के हिसाब से ये कुछ कमरे बना रखे हैं। आप ये देख सकते हैं, ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। परमात्मा की श्री रामचरितमानस की दिव्य ग्रंथ की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कार्यालय है, आश्रम का ये कार्यालय है। और यहाँ रूम है, ये गाड़ी पार्किंग की जगह है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग भी वृंदावन आना चाहते हैं और उन्हें रुकने के लिए परिवार सहित एक पारिवारिक, एक फ्रेंडली माहौल चाहिए है, तो महाराज जी भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज जी ने जो यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं उसका लाभ उठाते हुए यहाँ भजन सत्संग कर सकें। ये सत्संग हॉल है। अभी महाराज जी की यहाँ पर कथा चलेगी, शाम को कथा हो रही है। पिछले 6 महीने से नित्य दिशा चैनल पे कथा आ रही है, YouTube के माध्यम से भी कथा आ रही है। ये सत्संग हॉल है। जो भी यहाँ पर कथा करवाना चाहते हैं वो कथा कराते हैं। महाराज जी की 6 महीने से यहाँ पर प्रतिदिन कथा हो रही है। और ये हैं इस आश्रम की नींव, प्रेरणा स्रोत। इन्हीं की कृपा से इस आश्रम की नींव रखी गई है। करीब 35 वर्षों से यहाँ ललिता आश्रम में जो ये अनवरत सेवा चल रही है, ये महाराज जी की ही कृपा, आशीर्वाद और प्रेरणा से है। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, इन्हीं की प्रेरणा से भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज जी ने इस आश्रम की नींव रखी है। यह बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। आज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि मंदिर निर्माण हो रहा है, गौ सेवा होगी, विद्यार्थियों की सेवा होगी। लेकिन मैं आप लोगों तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि सन 86 से आज 2021 आ गया है। करीब 35 वर्षों से यहाँ अनवरत विद्यार्थियों की सेवा चल रही है। और ये सत्संग हॉल, महाराज जी की गद्दी जिस पर महाराज जी कथा करते हैं, जनता के आग्रह से ये जो गद्दी है, महाराज जी इस पर अब कथा कम करते हैं क्योंकि आने वाले संत जो होते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, तो ये स्टेज वगैरह बनाया गया है। तो जी हमने आपको ललिता आश्रम से अवगत कराया। तो जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये है ललिता आश्रम ट्रस्ट का मेन गेट, परिक्रमा मार्ग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और बिल्कुल अंग्रेज मंदिर के पास ही ये ललिता आश्रम ट्रस्ट है। यहाँ निशुल्क बांके बिहारी निशुल्क सिलाई केंद्र चलता है, कंप्यूटर सेंटर चलता है, महाराज जी के भक्तों के द्वारा सेवा दी जाती है। और ये मेन गेट है। यहाँ पर हॉल है जिसमें कथाएं होती हैं, सत्संग होता है। यहाँ पर आपको जो वृंदावन के मंदिर हैं उनके दर्शनों की समय सारिणी मिलेगी। ग्रीष्मकाल, शीतकाल लिखा हुआ है। ठंड में कितने बजे से कितने बजे खुलता है, गर्मी में कितने बजे से कितने बजे खुलता है। और ये रूम हैं। इन कमरों में लोग रह कर के यहाँ जब भी आते हैं तो भजन आदि करने के हिसाब से, बिहारी जी के मंदिर के दर्शन के हिसाब से ये कुछ कमरे बना रखे हैं। आप ये देख सकते हैं, ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं। परमात्मा की श्री रामचरितमानस की दिव्य ग्रंथ की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
और आप देख सकते हैं ये कार्यालय है, आश्रम का ये कार्यालय है और यहाँ रूम है। ये गाड़ी पार्किंग की जगह है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग भी वृंदावन आना चाहते हैं और उन्हें रुकने के लिए परिवार सहित एक पारिवारिक एक फ्रेंडली माहौल चाहिए है, तो महाराज जी भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज जी ने जो यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं उसका लाभ उठाते हुए यहाँ भजन सत्संग कर सकें। ये सत्संग हॉल है। अभी महाराज जी की यहाँ पर कथा चलेगी, शाम को कथा हो रही है। पिछले 6 महीने से नित्य दिशा चैनल पे कथा आ रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी कथा आ रही है। ये सत्संग हॉल है। जो भी यहाँ पर कथा करवाना चाहते हैं वो कथा कराते हैं। महाराज जी की 6 महीने से यहाँ पर प्रतिदिन कथा हो रही है और ये हैं इस आश्रम की नींव, प्रेरणा स्रोत। इन्हीं की कृपा से इस आश्रम की नींव रखी गई है। करीब 35 वर्षों से यहाँ ललिता आश्रम में जो ये अनवरत सेवा चल रही है, ये महाराज जी की ही कृपा, आशीर्वाद और प्रेरणा से है। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, इन्हीं की प्रेरणा से भागवत भूषण स्वामी दीनदयालु पांडे जी महाराज जी ने इस आश्रम की नींव रखी है। यह बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। आज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि मंदिर निर्माण हो रहा है, गौ सेवा होगी, विद्यार्थियों की सेवा होगी, लेकिन मैं आप लोगों तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि सन 86 से आज 2021 आ गया है। करीब 35 वर्षों से यहाँ अनवरत विद्यार्थियों की सेवा चल रही है और ये सत्संग हॉल, महाराज जी की गद्दी जिस पर महाराज जी कथा करते हैं, जनता के आग्रह से ये जो गद्दी है महाराज जी इस पर अब कथा कम करते हैं, क्योंकि आने वाले संत जो होते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, तो ये स्टेज वगैरह बनाया गया है। तो जी हमने आपको ललिता आश्रम से अवगत कराया। जय श्री राधे।